हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सेकेंड पार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी क्लास 11th का। आप सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने समझा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैसे उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके लिए हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्शसनेस होता है एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इन सब चीज़ों, अगर ये सब करेक्टर्स किसी ऑर्गेनिज्म में शो हो रहे हैं, इसका मतलब वो लिविंग होता है। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, नॉन लिविंग। उसमें भी हमने बताया है कि 3 ऐसे करेक्टर्स हैं जिनका होना मस्ट है। एक क्या है, मेटाबॉलिज्म। सेकंड आपका क्या होगा, कॉन्शसनेस। एंड थर्ड आपने क्या देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमने अभी तक समझ लिया कि लिविंग क्या होता है। अब देखेंगे कि लिविंग में डाइवर्सिटी कैसे मिलती है। जैसा कि डिफरेंट सोर्सेज से मालूम चला है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं इस पूरे वर्ल्ड में, वो लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक है। 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक होता है। मीन्स 17 से 8 लेकर के 18 लाख तक, 17 से लेकर के 18 लाख तक हमें स्पीसीज इस पूरे वर्ल्ड में होते रहते हैं। बट आपको बता दें कि कुछ अदर जो सोर्सेज हैं वो बोलते हैं कि ये नंबर 42 मिलियन तक पहुंच सकता है। ओके, तो ये क्या है, इतने ज़्यादा स्पीसीज अगर एक साथ रह रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, दैट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, देखिए, there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same number all over the world। नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट में को हम एक डिफरेंट नेम दे देते हैं। किसी का राम, किसी का श्याम, किसी का मोहन। ये सब नाम क्यों देते हैं, जिससे अगर उसके बारे में नेम लेते ही हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि हम किस पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहे हैं। वैसे ही जब इतने सारे स्पीसीज हैं तो उनके नेम बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उन नेम का जो प्रोसेस था, नेमिंग का जो प्रोसेस था, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलता है, नॉमेनक्लेचर आर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। जैसे आप ध्यान दें तो नॉमेनक्लेचर कब होता है, सबसे पहले हमें किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब वो, अगर कोई स्टूडेंट आकर के क्लास में इनरोल्ड हो रहा है, तभी इसका मतलब उसका पूरा हमें सब बायोडाटा पता है, तभी हम उसकी नेमिंग वहाँ पर रखते हैं। सब नॉमेनक्लेचर से पहले इम्पोर्टेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक आपको वर्ड मिल रहा है ICBN और एक मिल रहा है ICZN। ICBN का फुल नेम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN का फुल नेम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मीन्स जो एनिमल्स के नेम नॉमेनक्लेचर करते हैं उसको हम ICZN बोलते हैं। जो बोटेनिकल प्लांट्स के नेम रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ICBN बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नेम रखते कैसे। ठीक है, जब बायोलॉजिस्ट ने नेम रखना शुरू किया तो उन्होंने 2 कंपोनेंट्स का यूज़ किया। जैसे हम बात करें तो जैसे किसी का नाम मान लीजिए राम सिंह है, तो राम सिंह में राम क्या होगा, राम उसका नेम होगा, और सिंह क्या होगा, सिंह उसकी कैस्ट को शो करता है। सेम थिंग यहाँ पर भी है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि 2 कंपोनेंट का यूज़ किया। एक कंपोनेंट है जेनेरिक नेम, एक क्या होता है, जेनेरिक नेम, जिसको हम बोलते हैं जीनस, जो क्या शो करता है, जो शो करता है जीनस शो करता है। और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, जो क्या शो करता है, जो उसका स्पीसीज शो करता है। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है आपको ये बात कि जब किसी का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें हम 2 कंपोनेंट्स लेते हैं। एक है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। तो चूंकि हमने 2 कंपोनेंट का यूज़ किया, इसीलिए इस नॉमेनक्लेचर का हम दूसरा नाम क्या रखते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, ये जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर था, इसको सजेस्ट किसने किया था, इसको सजेस्ट किया था कैरोलस लिनियस ने। किसने सजेस्ट किया था, कैरोलस लिनियस। एक बार फिर समझते हैं कि जो नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है,
और नॉमेनक्लेचर के लिए 2 कंपोनेंट मस्ट है, एक है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस तरीके से इसको हम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। और इसके बारे में बताया था किसने? कैरोलस लिनियस ने। और वो ईयर क्या था? वो ईयर मिलेगा आपको 1753 में ये कैरोलस लिनियस ने इसके बारे में हमको बताया या समझाया था। इसीलिए हम कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक नाम दिया हुआ है आपको, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका क्या है? ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। किसका नेम है? ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 वर्ड यूज किया गया है, एक मैंगीफेरा और दूसरा इंडिका। मैंगीफेरा यहाँ पर जीनस को शो कर रहा है। किसको शो करेगा? ये जीनस को शो करेगा। जबकि जो इंडिका किसको शो करती है? ये शो कर रही है स्पीसीज को। किसको शो हो रहा है? स्पीसीज को शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जब नॉमेनक्लेचर करना होता है तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। कुछ रूल्स में फर्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम जो होना चाहिए वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। और उसको लिखा कैसे जाना चाहिए? उसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए। ध्यान दें, नेम जो होगा वो लैटिन फॉर्म में होगा, मीन्स लैटिन लैंग्वेज का होगा, बट लिखने का तरीका कैसा होगा? इटैलिक होगा, राइट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जो फर्स्ट, हमने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ पर 2 वर्ड का यूज़ करेंगे, 2 कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। और जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट का यूज़ करेंगे। ओके, बोल रहे हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज इसको अपने हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो इनके दोनों के नीचे हमें अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे, सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। जब हैंड रिटन होगा, हाथ से लिखेंगे, तो सेपरेट अंडरलाइन करते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें। जब किसी जीनस को लिखना स्टार्ट करते हैं, मीन्स जब फर्स्ट वर्ड जीनस को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड मीन्स जीनस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो होना चाहिए कैपिटल। इसके अलावा जो स्पीसीज एपिथेट होता है उसका वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंगीफेरा में देखें यम कैसा है? ये है कैपिटल से, जबकि इंडिका का आई शुरू हुआ है वो स्मॉल से शुरू हुआ है। तो इन 2-3 पॉइंट्स को आप ज़रूर अपने माइंड में रखे रहेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मैंगो के बारे में बोला जा रहा है, मैंगीफेरा इंडिका और लिन। क्या बोला जा रहा है? मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन क्या है? लिन मतलब होता है लीनियस। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये जो नेम सजेस्ट किया था, किसने सजेस्ट किया था? लीनियस ने सजेस्ट किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। आपने अभी तक 2-3 पॉइंट समझा। एक आपने पॉइंट समझा कि नॉमेनक्लेचर, फिर क्या देखा? आइडेंटिफिकेशन। अब क्या है? क्लासिफिकेशन। जैसे एक समझिए, आपने किसी चीज़ को, आपको कोई नई चीज़ मिली, आपने उसका कोई नेम दे दिया, फिर क्या करेंगे? उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पता करेंगे, और यही क्या होता है? यही होता है आपका क्लासिफिकेशन होता है। ओके, अब ध्यान दें, hence based on characteristics all living organism can be classified into different taxa। और ये जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आपका नेम क्या है, आपके फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, किस क्लास में पढ़ते हैं, घर कहाँ है, एड्रेस क्या है, तो ये सब क्या है? ये सब एक टैक्सा हो जाएगा। और आप ये बात समझ सकते हैं कि ये टैक्सा जो है डिफरेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, तो ये बात है। नाउ चेक दैट, हम एक वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? आप ध्यान से पढ़ें। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। देख रहे हैं यहाँ पर ये जो वर्ड आया है
ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। इस लैटिन वर्ड का नाम क्या था? सिस्टेमा। और इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस सिस्टमैटिक नेम किसने दिया था? लिनियस ने। किसने दिया था? लिनियस ने ये नेम दिया था। ओके, अब बात करते हैं कि वो टैक्सा कौन कौन से हो सकते हैं। वो टैक्सा कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि अगर हम टैक्सा की बात करते हैं तो एक टैक्सा है किंगडम, दूसरा है फाइलम या डिवीज़न, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, आप फिर से पढ़ें, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, इतने सारे टैक्सास को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम स्पीसीज से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं स्पीसीज से। स्पीसीज जो होता है ये आपका one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। ठीक है, आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख करके उसके मॉर्फोलॉजिकल मीन्स उसके आउटर अपीयरेंस से आप उसमें डिफरेंस अगर क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब है आप स्पीसीज को शो कर रहे हैं। एक कौन सा टैक्सा हो जाएगा? स्पीसीज वाला टैक्सा हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मैंगी फेरा इंडिका। यहाँ पर इंडिका क्या है? स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबरेशियम में ट्यूबरेशियम क्या है? ये भी आपका स्पीसीज है। पैंथरा लियो, इसमें लियो क्या है? स्पीसीज हो जाएगा। ओके, तो ये बातें आपको समझनी है। अगला आता है जीनस। जीनस क्या हुआ? जीनस होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। मीन्स सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि कोई मैन है तो मैन में क्या होता है? कोई आपका कोई ब्लैक मैन होगा, कोई वाइट मैन होगा, कोई लेस वाइट होगा, कोई मोर ब्लैक होगा। तो ये क्या है? ये आउटर अपीयरेंस से हम पहचान लेते हैं कि कौन किस तरीके से शो हो रहा है। दूसरी बात आती है जब हम जीनस पे पहुंचते हैं तो जीनस क्या होगा? जीनस पे कलर नहीं दिखेगा, फिर जीनस देख सकता है कि हाइट कैसी है, उसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो जीनस में आएगा। ओके, इस आप एग्जाम्पल देखते हैं, पोटैटो, ब्रिंजल, ये टू डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन दोनों का जीनस क्या है? कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं सोलेनम। क्या बोलते हैं? सोलेनम। अगला नंबर है फैमिली का। सबसे नीचे क्या था? स्पीसीज, उसके बाद क्या है? जीनस। अब क्या आ रहा है? फैमिली आ रही। फैमिली क्या है? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। यहाँ पर जीनस और स्पीसीज से भी कम सिमिलरिटी हमको देखने को मिलेगी। फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इसमें हम वेजिटेटिव फीचर भी लेते हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर भी लेंगे। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 डिफरेंट जेनेरा है। एक है सोलेनम, एक है पेटूनिया और एक क्या है? धतूरा। सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा, इनकी फैमिली क्या है? कॉमन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सोलेनेसी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर आ रहा है। अगला क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर में ऑर्डर जो होता है ये स्पीसीज, जीनस और फैमिली से थोड़ा सा ऊपर होगा। इसमें और भी लेस सिमिलर कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम अगर ऑर्डर की बात करें, हमें कुछ ऑर्डर देखने को मिल रहा है, कानवुलेसी, सोलेनेसी, ये सब क्या है? ये सब हमें, इन सबको हम इन फैमिलीज़ के लिए अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा? पॉलीमोनियस। ऑर्डर क्या होगा? पॉलीमोनियस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लास। फिर क्या मिलेगा आपको? फाइलम, और लास्ट में क्या मिलता है? किंगडम। आप यहाँ पर देखें तो आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर मिला इस तरीके से लिखा हुआ। एक में क्या है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। आप इसको लर्न करने के लिए एक आप वो याद कर सकते हैं, उसका क्या है? पीसीओ फैमिली जैसी। क्या याद करेंगे बच्चों? पीसीओ फैमिली जैसी। अब क्या है इसका मतलब? यहाँ पर पी का मतलब हुआ फाइलम, सी का मतलब हुआ क्लास, ओ का मतलब हुआ ऑर्डर, एफ फैमिली का मतलब फैमिली, और जैसी मतलब जीनस एंड स्पीसीज। तो किंगडम, फाइलम एंड डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ एग्जांपल्स दिया जा रहा है। एग्जांपल्स में एक है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट।
इनके बायोलॉजिकल नेम आपको बताए जा रहे हैं कि बायोलॉजिकल नेम क्या है। इनका जीनस आपको देखने को मिलेगा, फैमिली देखेंगे, ऑर्डर, क्लास और फाइलम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके,